नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है नर्सिंग फैसिलिटी विद AK के साथ। मैं नर्सिंग ऑफिसर आरती कड़वे आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं प्राइमरी पारा, मतलब कि ऐसी महिलाएं जो फर्स्ट टाइम गर्भवती हुई है और जिनकी पहली डिलीवरी है, पहला बच्चा है, तो उन्हें बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस होती है और कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो कोऑपरेट नहीं करती है, जहाँ सिस्टर हो, डॉक्टर हो या फिर अन्य कोई भी हो जो इन्हें समझाते हैं कि इस तरीके से आपकी जांच करना है, तो महिलाएं समझती नहीं है कि इस तरीके से भी होता है क्या कुछ। तो इसीलिए आप लोग विशेष ध्यान रखें कि पहली डिलीवरी अगर आपकी है तो आपको कौन कौन से कार्य करना है और किस तरीके से एक स्टाफ हो या फिर चिकित्सा विभाग के जो भी कर्मचारी है जो आपको एडवाइस कर रहे हैं कि इस तरीके से आपको करना है, तो उनकी हेल्प करना है उस काम को लेके, ना कि महिलाएं रोने लगती है, उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए यह वीडियो है ताकि आपको पता चले कि क्या क्या होता है और आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन हो कि ये सब चीज़ें नॉर्मल है जो होती है, तो हमें इन चीज़ों से डरना नहीं है। साथ में जो स्टाफ अवेलेबल है, डॉक्टर हो, नर्स हो, तो आप लोगों को उनकी हेल्प करनी है। मतलब वो जैसे बोल रहे हैं उस तरीके से आपको करना है, उनके साथ कोऑपरेट करना है। थोड़ा-सा जो वो समझा रहे हैं वो चीज़ समझनी है। इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में। जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है महिलाएं, वो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो हम बात करते हैं कि जैसे ही महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो फर्स्ट टाइम उन्हें पता है कि प्रेगनेंसी जाँच करवानी पड़ती है। उसके बाद ब्लड टेस्ट होते हैं जो नॉर्मल होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं। 7वें 8वें महीने में 9वें महीने तक जो 3 ANC चेकअप होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान। जैसे कि फर्स्ट ANC चेकअप होता है, सेकंड ANC, थर्ड ANC चेकअप होता है। ओके तो ये सब चीज़ें हैं। तो जैसे कि फर्स्ट ANC चेकअप में आपका वेट होता है, हाइट होती है, BP होता है, शुगर चेक किया जाता है यहाँ पर, और फॉलिक एसिड की गोलियाँ ली जाती है। 3 महीने के अंदर में आपको फॉलिक एसिड की गोलियाँ लेनी है। ओके, एक टाइम पे जो एडवाइस की जाती है डॉक्टर के द्वारा। ओके, फिर उसके बाद जो सेकंड चेकअप होता है उसमें महिलाओं को यहाँ 4थे महीने से आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां लेने के लिए कही जाती है। देन वही यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, HIV टेस्ट होता है, सिफिलिस टेस्ट होता है, थायराइड टेस्ट होता है। तो ये सारे टेस्ट वहाँ पर होते हैं, और कुछ महिलाओं को या फिर सभी को सोनोग्राफी भी करवाने के लिए कहा जाता है 3रे महीने के बाद। ओके, फिर बात आती है 7वें महीने में, जब थर्ड चेकअप होता है, थर्ड ANC चेकअप होता है। तो यहाँ पर भी सेम वही सब किया जाता है कि यहाँ पर बच्चे की FHS ली जाती है, वेट लिया जाता है, और यहाँ पर हाइट चेक की जाती है आपकी। देन उसके बाद यहाँ पर हीमोग्लोबिन का स्तर देखा जाता है, और यूरिन टेस्ट यूरिन एल्बुमिन टेस्ट किया जाता है आपका। उसके बाद HIV टेस्ट अगेन होता है। उसके बाद यहाँ पर आपकी सोनोग्राफी भी चेक की जाती है 7वें महीने में, जो सोनोग्राफी होती है। तो यहाँ पर नॉर्मली ये प्रोसेस होती है। इसके बाद आता है 4th चेकअप। तो 4th चेकअप में भी सेम प्रोसेस होती है कि सारे टेस्ट आपके करवाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं, महिलाएं यहाँ पर कुछ कंप्लेन लेकर आती है कि हमें पेट दर्द हो रहा है या फिर डिस्चार्ज हो रहा है। तो महिलाएं क्या करती है, यहाँ पर जो वजाइनल एग्जामिनेशन होता है वहाँ उन्हें पता ही नहीं होता है किस तरीके से ये एग्जामिनेशन किया जाता है। तो महिलाएं समझती नहीं है इस बात को कि यहाँ पर कोई चेकअप होता है। तो फर्स्ट टाइम महिलाएं ये बिल्कुल नहीं मानती है, सुनती भी नहीं है कि वजाइनल एग्जामिनेशन होगा यहाँ पर। तो हम इमेज भी डाल दे रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर वजाइनल एग्जामिनेशन करवाया जाता है। तो जो भी प्राइमरी महिलाएं हैं, प्राइमरी ग्रेविडा जिनका है, पहली बार जो गर्भवती हुई है, तो वो महिलाएं ये चीज़ विशेष अपने दिमाग में भी बैठा के रखें कि यहाँ पर इसके प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसके थ्रू यहाँ पर वजाइनल एग्जामिनेशन भी करवाया जाता है। तो आप लोग इस चीज़ को
ध्यान में रखते हुए कि इस तरीके का टेस्ट होता है और हमें ये करवाते समय जो भी स्टाफ है, स्टाफ नर्स है, नर्सिंग ऑफिसर है, उनको फुल सपोर्ट करना है और कोऑपरेट करना है, ना कि रोना है या फिर बहस करना है कि हम ये एग्जामिनेशन नहीं करवाएंगे। अगर ये नहीं होता है तो जो भी डिलीवरी की प्रोसेस है, वो जो स्टाफ अवेलेबल है वो अच्छे से नहीं बता पाते हैं कि डिलीवरी को कितना टाइम है, रियल में क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में सही इन्फॉर्मेशन तभी होती है। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि महिलाएं बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती है, सुनती ही नहीं है, अभी रोते हैं। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ी-सी ध्यान रखें, जो भी स्टाफ है उनके साथ काफ़ी कोऑपरेट कीजिए, ओके? मैं यही आशा करती हूँ आप सभी से। और इसके अलावा आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो।